अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सिंध में गवर्नर राज के नफाज के हवाले से आज बड़ी तफसीली मशावरत हुई। इनसाइड स्टोरी ये है कि जनाब शेख रशीद साहब ने एक समरी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव समरी तो पेश कर दी प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये वो मीडिया में भी बता चुके, लेकिन इनसाइड इसमें यह है कि इसके साथ एक लंबी चार्जशीट बनाई जानी थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई, और वो एक चार्जशीट पूरी बनाई जा रही है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की करप्शन, वहाँ पे लैंड ग्रैपिंग, वहाँ पे कत्ल गारत, लॉ एंड ऑर्डर, एक करप्शन के साथ साथ जो जरदारी सिस्टम है, और ख़ासकर सूबा सिंध ने वफाक की कितनी बार मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मुखालफत की, या एक रियासती सिस्टम के अंदर एक जिसको बगावत से ताबीर किया जा रहा है, यानी वफाक के खिलाफ अमलन एक स्टॉन्स लिया, ऐसा लिया कि जैसे एक बगावत का तासर उभरता था। और इस बार सिंध हाउस को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस तरह पुलिस वहां से लाई गई, जिस तरह वसाइल इस्तेमाल किए गए, जिस तरह वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए सिंध एज ए सूबा एक पूरा रोल प्ले कर रहा है और पूरी तरह से पैसा खर्च कर रहा है, इसको बुनियादी तौर पे बेस बनाया गया और एक चार्जशीट पूरी बनाई जा रही है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि ये पूरी चार्जशीट पे इम्पॉर्टेंट लोगों को, मुख्तदर हल्कों को इत्माद में लिया जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब और वहाँ मीटिंग में मौजूद कुछ लोगों ने ये इंदिया दिया कि हमें ग्रीन सिग्नल इस हवाले से तकरीबन मिल चुका है, अगर कोई इशू हुआ तो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो गवर्नर राज के हवाले से उनका ख्याल था, ये मैं खबर दे रहा हूँ, ये कोई तजिया या अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा, दिस इज द न्यूज़। कल भी मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि गवर्नर राज के हवाले से ये पेशकदमी हो गई है, और आज उसकी समरी सामने आ गई, और अब समरी के साथ एक चार्जशीट की बात हो रही है, और कुछ अहम लोगों से उसकी इजाज़त तलब की जा रही है। लेकिन इजाज़त से पहले कुछ अहम लोग बीच में पड़े हैं जो बीच बचाव कराने के चक्कर में हैं। आज रात तक या कल का दिन इसमें यूज़ हो सकता है, इसमें इस्तेमाल हो सकता है। उस दौरान एक मफाहमत की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर वो ना हुई तो फिर आगे लड़ाई की सूरत में दोनों मुतहारब ग्रुप जो हैं वो बढ़ेंगे, और उसके नतीजे में फिर क्या होगा, इमरजेंसी है या इमरजेंसी प्लस है, या गवर्नर राज है, या तहरीक इत्तेहाद की कामयाबी है और इमरान खान की फरागत है, या क्या है, वो सारा कुछ आगे होगा। और प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि वो लाखों लोगों को सड़कों पे लाएगी, और अपोजिशन ने भी अपना माइंड मेकअप किया है कि वो भी लाखों लोगों को लाएगी। यानी लड़ाई का मरकज डी चौक होगा, और 126 दिन का जो धरना था वो दोबारा से उसका एक एपिसोड आप प्रैक्टिकली देख सकेंगे, जूतों में दाल बढ़ते हुए आप देख सकेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेरे पास आज तशरीफ लाए थे डायरेक्टर FIA जनाब सजाद मुस्तफा बाजवा। ये सजाद मुस्तफा बाजवा वही FIA के डायरेक्टर हैं जिनको चीनी स्कैंडल के ऊपर, जो जंगीर तरीन साहब का स्कैम था, चीनी स्कैंडल, उस पे एक कमेटी का सरबराह बनाया गया था, और बाद अज़ां शहजाद अकबर साहब को उनकी कोई शक्ल अच्छी नहीं लगी, या उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, या उनकी ईमानदारी अच्छी नहीं लगी, तो उनको निकाल दिया गया, बल्कि उनको नौकरी से ही फारिग कर दिया गया। इल्ज़ाम ये लगाया था कि उन्होंने राब्ते किए हैं जंगीर तरीन वगैरह से, या उनके सिस्टम में राब्ते किए, उनकी फैक्ट्रीज में राब्ते किए, और वो बेचारा आज बड़ा हंसते रहे इस पर। उन्होंने मुझे कहा, दो चीज़ें उन्होंने कही बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से राब्तों की वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया वो कैबिनेट के अंदर मौजूद है, और बदकिस्मती देखें, मसलन मोहन सलाई साहब भी मौजूद है, और खुसरू बख्तियार भी मौजूद है, और इनके साथ राब्तों का इल्ज़ाम लगाया गया था। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं चाहूँगा कि उसका मैं जिक्र ज़रूर करूँ। पीका ऑर्डिनेंस के बारे में उन्होंने कहा कि अगर यह ऑर्डिनेंस इस गवर्नमेंट ने वापस न किया, जो कि वापस ये नहीं कर रही और इस मूड में नहीं है, और वैसे भी गवर्नमेंट के चंद दिन ही रह गए हैं बकौल उनके, उनका ख्याल था कि जिस तरह सियासतदान एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, जिस तरह शहबाज गिल साहब ने रात को
एक अकलीती MNA को दल्ला कहा, और इस तरह की गालियां, और कोई बेशरम, कोई बेगैरत, कोई दल्ले, कोई चवल, ये सारे टर्में यूज हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो उसका ख्याल था कि ये पी का ऑर्डिनेंस इन लोगों ने शायद पढ़ा नहीं, इन्होंने चूंकि लॉ नहीं बना, ये ऑर्डिनेंस आया, तो अगर असेंबली में जाता तो शायद ये सारे लोग पढ़ लेते, इन्होंने पढ़ा नहीं। उसमें ये सबको 5-5 साल सजा हो सकती है और बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। यानी उनका ख्याल था कि बहुत सारे लोग, जिन दोस्तों ने कानून बनाया है, ऑर्डिनेंस जारी किया है, उनके बहुत सारे लोग इसी कानून के तहत अंदर जाएंगे अगर नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट में आने के बाद इसको प्रोसीड कर दिया तो अपोजिशन के बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं इसकी जद में, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट के लोग कहाँ आते हैं। तो ये एक वार्निंग थी। तीसरी खबर जिसका मैं जिक्र करना बड़ा जरूरी समझता हूँ, एक सीनियर सहाफी समी इब्राहिम ने दावा किया है कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद को कामयाब करवाने के लिए 50 अरब रुपए बाहर से आए हैं। उनका सोर्स होगा, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है, ये बहुत बड़ा दावा है। और एक आलम दीन को कहते हैं कि 2 अरब रुपए पहुंच भी गए हैं, मरूफ आलम दीन को, उसका जो अपोजिशन के साथ है, और बाकी अपोजिशन जमातों को पैसे मिले, और तहरीक को कामयाब करने के लिए ये 50 अरब रुपए बाहर से आए हैं। अच्छा, उनका ये दावा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इमरान खान ने जो स्टांस लिया है इंटरनेशनल लॉबी, इंटरनेशनल फोर्सेस और पावर्स के खिलाफ, ये उसी मामले में इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनकी मुदाखलत है। यानी रॉ उसमें हो सकती है, उसमें CIA हो सकता है, उसमें MI6 हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी समी इब्राहिम साहब जब तक इसका कोई सबूत और इसका कोई वो कहते हैं मनी ट्रेल नहीं देते, ऐसी बातों की खैर मनी ट्रेल तो नहीं होती कि पैसे आए, कहाँ से आए, किसको मिले, कैसे मिले, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ा दावा है। हुकूमत को ज़रूर चाहिए कि इसकी भी तस्दीक या तरदीद करे। हुकूमत अगर नहीं करती, हुकूमत को ये खबर सूट करती है, तो अपोजिशन को इस पे बहरहाल इसकी वजाहत देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा दावा है। अगर 50 अरब रुपये पाकिस्तान के अंदर आए हैं और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो भी खामोशी के साथ क्यों बैठे हुए, उनको भी इस पे काम करना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।